सद्गुरुदेव महाराज के, अपने अपने माता पिता के, भक्तमती माताएं, समस्त बंधुजन, ब्राह्मण जन, कलाकार बंधुजन, यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, सभी को मेरा व्यासपीठ से सादर नमन। आई हुई साध संगत, इस आवाज को सुनने वाले, जो घर पर ही बैठकर इस भागवत रूपी रस का आनंद लेने वाले हैं, उन सबको भी मेरा यहाँ से प्रणाम। छोटे बच्चे, बड़े, मेरे बुजुर्ग, उन सबको मेरा सादर नमन। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, आव दे यह मार्ग सो। जब अति हरि कृपा हो जाए किसी पर, तब इस रास्ते पर आदमी आता। और आज का दिन, ये दिन सोच समझ के रखा गया होगा। जब भी आपने इस दिन को निर्धारित किया होगा, शायद वो आपने स्वयं निर्धारित नहीं किया होगा। करवाने वाले कौन थे? वो निर्धारित स्वयं ठाकुर जी। यहाँ के प्रधान देवी हमारे माँ भगवती स्वरूपा, इनके चरणों में भी हमारा सादर नमन। इन्हीं के चरणों में बैठकर 7 दिन तक कुछ बोल पाएंगे। हरि की कथा हो रही है और हर सुनने वाले वहां बैठे। क्या हो गए ये? हरि हर। हरि हो गए नारायण जी, हर हो गए मेरे शंकर जी। अब शिव भगवान से बड़ा कोई कथावाचक है ही नहीं, उनसे बड़ा कथावाचक कोई। लेकिन ध्यान देना, जब वो सुनने बैठते तो उनकी तरह श्रोता भी कोई है ही नहीं। इसलिए वाणी कहती है करे करावे। तो आज सब यही सोचकर बैठो कि ना मैं यहां से बोल सकता हूं, ना आप यहां बैठकर सुन सकते हैं। करने वाले वही हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ऐसी आएगा, ये लाए गए यहाँ। और एक बार मैं हूं पंजाबी बोला, हूं कंजूसी ना करियो ताली बजाने से, जोर ना तालियां बजानियां। किसके लिए? स्वयं के लिए, पूरे अज्जोवाल बात। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं बता दूं आपको कि आज बिहार पंचमी है, आज राम जी का विवाह है, बिहार पंचमी है। 1562 के लगभग श्री हरिदास जी ने मेरे ठाकुर जी को प्रकट किया। वो आज का ही दिन। आज सब बिहारी जी के दर्शन करते हैं, पर बिहारी जी की हम सब पर इतनी कृपा हो गई तो साक्षात 7 दिन के लिए ही विराजमान हो गए। कितने दिन के लिए? और अज्जवाल वाले 7 दिन रहने तो छड्डो ही नहीं, फड़ के रखो है ना। कल तो रस्सियां लेके आए हो सारे, इतने ही बांट लो। बोलो राधे राधे। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई। जितने भी साथ संगत में, देखो आप ये मत सोचना कि मेरी सेवा बाहर लगी है या कहीं लगी है, मैंने किसी ने देखा नहीं। और शायद कई बार ऐसा होता है कि हम भी यहाँ से उनका नाम भी नहीं ले सकते, और जितने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं शायद उन तक वो भी ना पहुंच सके। पर एक बात याद रखना, आपको देखने वाला देख रहा है। मेरे ठाकुर जी सबको देख रहे हैं, कौन कैसी सेवा कर रहे हैं। जिसकी जो भी सेवा लगी है, मैं अभी शुरू से ही बोल रहा हूं, उनको मेरा यहीं से सादर नमन है। जिस भी उस सेवा में लगे हैं, लगे रहे। मेरे ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सबने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इससे पूर्व यहाँ पर जो कथा हुई वो मेरे बड़े भाई पंडित सचिन शास्त्री जी द्वारा हुई। मैं भी उस कथा में जब आया था तो मुझे तो बड़ा आनंद आया। देखो ये सेवा है। जीवन में ये नहीं कि अब पहले वो आए थे अब ये आए
तो हमने सोचना ही ये सेवा है। पहले बड़े भाई की सेवा लगी थी, अब छोटे की लगी। और यहां से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आगे भी ये सेवा ऐसे लगती रहे। जरूरी नहीं है कि इस सेवा के लिए हम ही निर्धारित हों, कोई भी आए इस सेवा के लिए उसका स्वागत करें। अब इस बार मेरी सेवा लगी है, आपकी सुनने की लगी है 7 दिन की, और हमारी सुनाने की। तो ऐसे ही एकत्रित होकर के हम इस कथा को वाचें। तो आज पहला दिन है। पहले दिन में होता है महात्म्य। महात्म्य अर्थात महत्व, कि 7 दिन तक हम जिस कथा को सुनेंगे वो है क्या, उससे होगा क्या, उससे होगा क्या। अच्छा ये बताओ मेरे को, जब आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बस दवाई लेके आते हैं या अपनी बीमारी भी बताते हैं? बताते हैं ना बीमारी। उस दवाई का पता होना चाहिए कि इस दवाई का महत्व क्या है। क्या सच में ये मेरे सिर की दर्द ठीक करेगी? अगर सिर में दर्द है तो वो सिर दर्द की दवाई देगा, पेट में दर्द है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर दर्द की दवाई सब कुछ कर देगी। बोलो ऐसा है? दवाई भी अलग लेनी पड़ेगी, लेकिन पहले उस दवाई के बारे में जानना पड़ेगा। तो जिस दवाई को आज आप सुन रहे हैं उससे होगा क्या? क्या जीवन में किसी के साथ हुआ ऐसा कि इसको सुनने के बाद किसी का कल्याण हुआ? इसको सुनने के बाद किसी का कल्याण हुआ? तो आज के दिन हम महत्व सुनेंगे। इस महत्व को यदि आप सुन गए या समझ गए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगले जो 6 दिन की कथा होगी वो सब समझ आ जाएगी आपको। बोलो राधे राधे। हम जब भी घर बनाते तो नींव पत्थर अच्छा रखते हैं कि नहीं रखते? बोलते हैं जितना नींव पत्थर अच्छा होगा उतना ही घर के ऊपर आप जितना मर्जी बना लो। तो आइए इस महात्म्य की ओर बढ़ते हैं। इससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। घड़ा देखा है आप सबने? आपके आगे कलश भी रखा हुआ रखा है ना कलश। अब इसमें मिट्टी वाला पानी डाल दो। कैसा पानी? मिट्टी वाला। और ऊपर से नल खोल दो, ऊपर से नल खोल दो। पानी उसके भीतर जाता रहेगा और गंदा पानी बाहर है। लेकिन थोड़े समय बाद जब आप देखोगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो हरि नाम संकीर्तन ऐसा है, जितना आप उस संकीर्तन को करोगे उतना ही आपके मन का मैल बाहर निकलता जाएगा। ये कथा ऐसे ही नहीं सुनी जाती। ये तो परम सौभाग्यशाली है हम सब। तो आइए, मन में तो मुझे पता है आपके मैल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें कि नींद ना आ जाए, ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए हम इस संकीर्तन को करेंगे। आइए थोड़ा सा संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। बुलेवान के हरिलाल जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
सारे तक आवाज चल जाए, पता लग जाए कि बहन तो ठीक है कि गंदा एक होर दवाई है जी, बहुत गंदे हैं तो आ गया ना तो दसो। और फिर कल से ऐसा होगा कि आके चुपचाप बैठ जाओ और कथा में डूब जाओ। ये पहला दिन इसलिए कि कोई कमी पेशी ना हो, बोलो राधे राधे, कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत लगे तो ये जो बैठे हैं ना यहाँ, इनको बता दो आगे, क्योंकि देखो कथा का आनंद तभी आएगा। गलती तो हर आदमी के पास है, हर आदमी के पास गलतियां भी हैं, गुण भी है, अवगुण भी है। अगर उस गलती को सुधारने की सब मिलकर कोशिश करेंगे तो आनंद आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? यदि गलती देखने के बाद भी हम बोलेंगे कि ना तो नहीं होना, वो पाप लगेगा। इसलिए जरा मिलकर बोलो, दोनों हाथ उठाकर, ओ जय जय राधा मन हरि बोल, जय राधा मन हरि बोल, जय जय राधा मन हरि बोल, जय जय राधा मन हरि बोल। जय राधा रमण हरि
श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम वपुवेग, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आइए सब मिलकर कथा में प्रवेश करें। पहले दिन महात्म्य का जो है हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय और 18,000 इसमें श्लोक हैं। कितने हजार? लेकिन अभी प्रेजेंट में 14,071 श्लोक रह गए। कितने? 14,071। सोचो कितने नष्ट हो गए। वैसे तो 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? और अभी जितने बचे हैं ग्रंथ में वो है 14,071। अब यहां हम शंका एक करते हैं, ध्यान देना कि महाराज अब हमने तो संकल्प 18,000 श्लोकों का लिया है और यहां पर तो 14,071 है। लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं ना, उनके पास जो ग्रंथ पड़े हैं उनमें पूरे हैं। आज प्रिंटिंग वालों ने मिस कर दिया है। प्रिंटिंग वालों ने 3,500 श्लोक हमारे खत्म कर दिए। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें होंगी उनमें। तो समाज पढ़ रहे हैं, वो उल्टा ही पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दें, पूरी 18,000 श्लोकों की जो कथा थी वो कब हुई थी? सूत जी ने जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, वो पूरे 18,000 श्लोकों की ही सुनाई। अब ध्यान देना। और जब ब्रह्मा जी ने इस कथा को सुना तो केवल और केवल 4 ही श्लोक थे। कितने? 4। नारायण जी ने 4 ही श्लोकों में ब्रह्मा जी को सब कुछ, और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने किसको सुना दिए? नारद जी को। किसको? नारद जी को। और नारद जी ने वही 4 श्लोक किसको सुना दिए? व्यास जी को। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक रच दिए। ये कथा तो बड़ी पुरानी है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं।
भगवान कृष्ण के ही वंशज हुए वज्रनाभ। क्या नाम है? वज्रनाभ। भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? उनके पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के हुए आगे वज्रनाभ। वज्रनाभ के मन में बात आई कि मुझे कथा सुननी है अपने बुजुर्गों की, तो उनको कथा सुनाई उद्धव जी ने। किसने? देखो ये कथा पहले सुना चुके हैं, ये कथा पहले सुनाई जा चुकी है। किसके द्वारा? उद्धव जी के द्वारा वज्रनाभ जी को यह कथा सुना दी गई। और बृहस्पति जी ने किसको सुनाई है? उद्धव जी को। शेषनाग जी को भी यह कथा आती है। ये कथा पहले समय में सभी ने एक दूसरों को सुना दी है, इसलिए परमहंसों की कथा है। यदि इसका एक श्लोक पढ़कर भी आप किसी को सुना देंगे तो वो भी पूरी ही भागवत मानी जाएगी, क्योंकि अक्षर अक्षर में साक्षात कौन है? यहाँ पर नारायण ही विराजमान है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इसलिए ये परमहंसों की वाणी है। परमहंसों की जो वाणी होती है वो कभी भी अधूरी नहीं होती। इसलिए 18,000 श्लोक ना भी हो, 14,000 यदि रह गए हैं तो भी कोई शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि नारायण ने तो 4 ही श्लोकों में सारी भागवत सुना दी। 18,000 श्लोकों में सूत जी ने जो शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई वो हुई। लेकिन यह कथा विख्यात कब हुई? जब सुखदेव जी ने किसको सुनाई? परीक्षित को। किसको सुनाई? तो यह कथा प्रचलित हो गई। फिर यह कथा जन जन तक जाने लगी, और अब तो देखते हैं आप हर जगह भागवत कथा का प्रचलन है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो ये भागवत रूपी गंगा आपके अज्जोबाल में आई है। एक गंगा कहाँ है? कहाँ है? पीछे वाले कहाँ है जी? हरि का द्वार, हरिद्वार में है एक गंगा, और उस गंगा के पास आपको जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? कितना 300-400 किलोमीटर तो होगा यहाँ से, ज्यादा ही है। 2-3 दिन तो हमें, एक दिन जान नो, एक दिन ते एक दिन घरे सोन नो। थक जाएंगे ना भाई सफर करके, मौसम चेंज होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो उस गंगा में स्नान करते करते भी बड़े ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला ध्यान तो वो रखना पड़ता है, जब अपना बैग नीचे रखेंगे तो एक की ड्यूटी वहां लगती है कि तू बैग देखी। जो वैसे छोड़ दिए तो क्या होता है? वो फिर मिलना ही नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? उसके बाद जब गंगा में उतरते हैं तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि पैर ना तिलक जावे कितने। जे तिलक गया तो फिर क्या होना? हर हर वो जो संगल से लगे होते हैं वो पकड़ के जाना पड़ता है। बोलो जाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। उस गंगा में डुबकी लगाते हैं, ध्यान रखना पड़ता है कि 4 डुबकियों से ज्यादा नहीं लगाने, जुकाम भी लग सकता है। बड़े सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। एक वो गंगा, देखो मैं सिर्फ महत्व बता रहा हूं आपको, महत्व। मैं ये भी बोल रहा हूं कि उस गंगा में जाओ ही मत, वो तो साक्षात देवी है। उसके स्पर्श नहीं, उसके ध्यान मात्र से ही हमारा जीवन कल्याणमय हो सकता है। मैं केवल महत्व बता रहा हूं। आज महत्व वाला दिन है, जो आपके यहाँ कथा हो रही है उसका क्या महत्व है? एक वो गंगा, एक भागवत रूपी गंगा। एक गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और एक गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। तो जो मुख से प्रकट हुई है उसी के पास आप बैठे हुए, उसी के पास आप विराजमान हैं। जब आप इस भागवत रूपी गंगा के पास विराजमान हैं, और वहां कितना ध्यान रखना पड़ता है।
कि डूब न जाए। और यहां पर जितने मर्जी डूब जाओ, जितने मर्जी डूब जाओ, उतना आनंद आपको आने वाला है। आप एक मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपकी एक बात मैंने सबकी नहीं मानी। क्या थी वो बात? कि शायद ये यहां लगना था। पिछली बार यहां था ना, यहां था ना, तो आप बुरा मत मानना। अब 7 दिन के लिए मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ। भगवान ने मुझे बोला है कि जाके कथा सुना। तो ये इसलिए यहां लगवाया कि भागवत रूपी जो गंगा है, इसकी 2 धाराएं, एक धारा इधर जाती है और एक धारा, तो इसलिए ये बीच में रखा गया कि एक धारा इधर जाए, एक इधर जाए और सबका कल्याण हो। बिना कल्याण के कोई बचे ना। बीच में जो जगह होती है ये छोड़ दी जाती है, इधर तो धारा जाने वाली नहीं है, इसलिए यहां से मत्था टेकने आओ बस। इसका भी नियम रखना पड़ता है। ये नियम अच्छे कर लेंगे जीवन में तो हम पार हो जाएंगे, नहीं तो यहीं पर भटकते रहेंगे। गुरु कल्लड़ पकड़ना पड़ेगा, उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था महाराज, उसके पास 8 गधे थे। कितने गधे थे? जोर से बोलो। एक दिन एक गधे की रस्सी गुम हो गई। 8 के 8 गधे के जब लेकर आया, 7 को बांध दिया, एक की रस्सी गुम हो गई। उसको कान के साथ पकड़ के बैठा हुआ है। सुबह से शाम हो गई, बैठा हुआ है, रस्सी तो है नहीं। एक संत आए वहां से, अब ध्यान देना इसका कथा। संत आए, संत ने बोला बेटा क्या हुआ? बोला महाराज सुबह का बैठा हूं, रस्सी गुम है, ये गधा भाग ना जाए, कान के पकड़ के रखा है, कान पकड़ा हुआ है, कहीं भाग ना जाए। बोला अच्छा। बोला एक काम कर, है ये गधा? क्या है ये गधा तो है। तो एक काम कर, जैसे रस्सी से रोज बांधता है ना, वैसे बांध दे। बोला महाराज रस्सी तो है नहीं। बोला नहीं है ना रस्सी, पर ये तो गधा है ना। तो एक काम कर, ऐसे इशारा कर दे कि मैंने तुझे बांध दिया है। उसने वैसे ही किया, तो वहीं पर खड़ा चला गया घर। सुबह आया, 7 गधों को खोल दिया जाने के लिए, उसको नहीं खोला। उसके मन में था कि इस पे कौन सी रस्सी डाली। अब वो तो ना हिले अपनी जगह से। 7 तो खोल दिए, चले गए। अब उसको डंडे भी पड़े, धक्के भी दे, वो अपनी जगह से ना हिले। तो वो सोचने लगा कि वो संत आया था, उसने कोई मंत्र पढ़ दिया है, ये मेरा गधा बेकार कर दिया, ये यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। गुरुजी के पास फिर चला गया। बोला गुरुजी क्या हुआ? वो गधा, वो क्या हुआ उसको? वो हिल ही नहीं रहा है। बोला तूने खोला? बोला रस्सी तो थी नहीं। बोला तूने इशारा तो किया था ना बांधने का? बोला हाँ महाराज। तो बोला चाहे वैसे ही इशारा खोलने का भी कर दे। जब वहां गया, इशारा खोलने का किया तो गधा चल पड़ा। अब यहां आप क्या समझे? क्या समझे आप? गुरु की शरण में हमें जाना ही, तभी हमें ज्ञान होगा। और दूसरी बात क्या समझे? जीवन में जैसे वो गधा बांध दिया बिना रस्सी के, वैसे ही हम बंधे हुए हैं। वैसे ही जब ज्ञान होगा कि हम तो बंधे ही नहीं थे, हम ऐसे जीवन में चक्रों में पड़े रहे कि ये मेरा, ये मेरा। जब मरने की वेला आई, कतार भी रह गई, कोठी भी रह गई, iPhone 16 भी रह गया है। जेड़े कपड़े पाए सी वो भी खोलते, एक चिट्टा जिहा सूट लेके आ गए, वो भी दुकानदार ने आजकल बना के रखे होते, पहले घर बनाते सी। माताओं कन्ना दियां बालियां भी कहते खोल लेंदे आ, सब रह जाएगा। हमें बाद में पता लगेगा जब जाने की बेला आएगी। अपने ही रिश्तेदार कहेंगे कि छेती करो, टाइम हो गया, लुधियाने वाले लेट हो जाने। बोलो ऐसा है कि नहीं है? तो जीवन है, जीवन में आपका जो दायित्व है उसको करो।
कोई माँ बनकर आई है, कोई भाई बनकर आया, कोई बहन बनकर आई है, अपने कर्तव्य का पालन करो, पर कर्तव्य का पालन करो, मोह में मत पड़ जाओ। ये कथा मोह को दूर करने वाली है। जीवन में मोह दुख देने वाला होता है। घर में एक आप कुत्ता भी रख लो ना छोटा सा, उसके साथ भी मोह पड़ जाता है। 4 दिन वो कुत्ता घर ना आए तो चिंता हो जाती है मन में कि पता नहीं कितने होना, उन्हें कुछ खाता भी होना कि बोला होता है कि नहीं। तो मोह जो है वो दुख का कारण है। मोह मत किया करो। भगवान की प्राप्ति में विघ्न ही मोह डाल रहा है। मोह का त्याग करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना मोह माया, मोह माया, ये भी मत सोचना कि माया पैसा ही है। अब समझेंगे आप आगे कथा। कई कहते हैं हमें कि महाराज कथावाचक बोलते हैं मोह माया त्याग दो, आप 10-10 लाख लेते कहते हैं ना। बोलो अब ध्यान देना, मोह और माया जो है ना, माया का स्वरूप आज समझ आ जाएगा आपको। लेकिन भागवत, आप भी तो भागवत करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई अध्यापिका है, बोलो है कि नहीं है? बोलो। तो जब आप अपने कार्य को करने जाते हैं, कोई स्टूडेंट है तो वो भी तो आप भागवत ही कर रहे हैं ना। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी तो आप कोई कर्म कर रहे हैं ना। उसकी आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? अगर अपनी मर्जी से एक हफ्ता मत जाना तो फिर क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगी, काट के मिलेगी। तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, माताएं घर में रोटी बना रही है, वो भी भागवती है। आप जो भी कर्म कर रही है, सब कर्म आपके लिए भागवती ही है। उस कर्म का ही आपको फल मिल रहा है। तो महाराज यहां से सुनाने वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी के पैसे ले रहे हैं। ये जो मोह माया है उसका स्वरूप अलग है, वो कथा में समझ आएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए इन सभी बातों का आप ध्यान देना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भागवत जी की कथा ज से शुरू है और मां पे खत्म है। ज से शुरू है और मां पे खत्म है। प्रथम श्लोक भागवत जी का प्रथम स्कंद है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराः। और अंतिम श्लोक जो आता है महाराज, नमामि हरिं परम। जन्म से ये कथा प्रारंभ है और मृत्यु पर जाके खत्म है। उसी के बीच का जो हिस्सा बचा वही भागवत है। पैदा हुए और फिर मरने गए। पर यहां मरना हमारा बड़ा अच्छा है। हम ब्राह्मण को भोजन भी करवाते हैं ना, तो तिथि पूछते हैं। बोलो पूछते हैं कि नहीं? बोलो बोलो सारे। फिर बोलते हैं जहां पे श्राद्ध है, तीसरा है या चौथा या पांचवा, कुछ ऐसा है कि नहीं है? आप बुलाते हैं पंडित जी को घर पे भोजन करने के लिए, बुलाते हैं कि नहीं? तिथि के अनुसार। और जिसको तिथि का नहीं पता है वो क्या करते हैं? सर्वपितृ श्राद्ध, अमावस्या वाले दिन। ऐसा है कि नहीं है? अब एक बात और ध्यान देना, यहाँ यदि हम मरण की तिथि निकालते हैं तो जन्म की क्यों नहीं निकालते हैं? हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते थे, देसी तारीख बताते थे। कौन सी बताते थे? लेकिन आज हम अंग्रेजी तारीख याद रखते हैं और उसी अंग्रेजी तारीख के अनुसार हम जन्मदिन मनाते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, पंडित जी से पूछा करो कि कौन सी तिथि थी, कौन सा पक्ष था, कौन सा मास था और क्या समय था। उसी तिथि में, उसी पक्ष में, उसी मास में वो जन्मदिन किया करो। वो उसी तारीख में नहीं आएगा, आगे पीछे ही। क्या कर रहे हैं?
हमें पता है कि 20 जनवरी को जन्मदिन है जी, तो 20 को ही मनाएंगे, पूजन भी उसी दिन करवा देंगे। और यहाँ हम लोग सब कहते हैं कि मरने वाला काम कम तिथियों में करना चाहिए और जन्म वाला आगे वाले तिथि में। पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी तारीख में अपने बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो कल्याण नहीं होता हमारा। हम बोलते हैं पंडित जी पूजा भी करवाई हमने, सब कुछ करवाया, फिर भी काम नहीं बना। कैसे बनेगा? सटीक दवाई तो हमने खाई नहीं, दवाई तो खाई पर बीमारी के अनुसार उसने इन्फेक्शन ही किया, उसने इन्फेक्शन ही किया। इन बातों का ध्यान देना। कथा का यही मतलब हुआ। बोलो राधे राधे। तुम्हारा पद्म पुराणों के जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय हैं। उन 6 के 6 अध्यायों में जो सर्वप्रथम श्लोक है उस श्लोक को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उसकी व्याख्या बड़े भाव से सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। महाराज सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। सत्य क्या है, सत्य क्या है? भगवान की कथा ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है। बोलो ये सच्ची बात है या झूठी? बोलो। आप बोलेंगे नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? सत्य क्या है? भगवान की सत्य क्या है? हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बोलो सत्य है या नहीं? ज्ञानी जीवन में हम हैं, ज्ञान मुझसे ज्यादा आपको है, पता सब कुछ है आपको, बस करना नहीं। सबको पता है। मूल पाठ पे बैठे हमारे ब्राह्मण जन पंडित पुनीत शर्मा जी और दूसरी तरफ डॉक्टर सोनू कुमार शर्मा जी, इनके साथ बड़े समय बाद मुलाकात हुई। हम साथ पढ़े तो एक ही कॉलेज में। हम इधर पूजा पाठ में चले गए, ये पढ़ते रहे। पीएचडी पर्सन है और अच्छे ओहदे पे हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में। तो थोड़ी छुट्टियां थी तो मैंने बुला लिए। तो बात हो रही थी, ये कहते हैं पंडित जी ज्ञानी तो सब हैं, ज्ञानी सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी क्या बोलते हैं? सबको पता है कि अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, पर फिर भी पता है कि इस कथा को सुनने के बाद हमारा कल्याण होने वाला है, और फिर भी क्या करते हैं? 4-1 बजे चलिए, हले बोलन दो ना, 4:30 चलांगे चाह पी के। पता है कि मंदिर में आएंगे, माथा टेकेंगे तो हमारा कल्याण होगा, पर यहां खड़े होके बोलते हैं कि रहने दे, सूट खराब हो जाए। पता है हमें कि भगवान के आगे आकर के हम झुके नहीं, इसका मतलब नर्क में जाएंगे, पता है। पर फिर भी क्या हुआ? उन्हें प्रेस करवाई है, तो मिट्टी लग जानी। मिट्टी का डर है, नरक में जाने का डर वो देखांगे, पहुंचन दो। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सत्य क्या है? सच क्या है? शंकर जी भी पार्वती को यही समझा रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब
राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय 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 जय। हे उमा सत्य हरि भजन जगत सब सपना है, मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ ये ज्ञान, ये मेरा खुद का अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है, सुना सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, न कोई ग्रंथ पढ़ा मैंने, ये मेरा खुद का अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। पर सपना भी कैसा, हम लोग इतने आलसी हो गए ना। सपने की बात करो, यदि सपने में कोई लॉटरी लग रही है 2 लाख की, तो आंख जबरदस्ती बंद रखते हैं कि लगन दो। यदि डरावना सा सपना हो तो एकदम आंख खोल देते हैं। बोलो खोलते हैं कि नहीं? तो बस उस सपने की तरह ये जीवन है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना है। सब सत्य केवल भगवान का भजन है, हरि का भजन है। आपके द्वारा दिया हुआ दान ही सत्य है, अन्यथा सब मिथ्या है। हमारे मरने के बाद क्या पता कि हमारी अस्थियां हरिद्वार जाएंगी? बोलो है किसी को पता? आज के अनुसार लग रहा है किसी को कि जाएंगी। मेरा तो कन्फर्म है, मैंने तो लग रहा है मेरी तो नहीं जाए। समय ऐसा आ गया है, हमारे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। वो तो पेट से ही पढ़ लिख के आए कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे कहते हैं दादी तेनो नहीं लगना पता, मैंने पता है। मतलब जो उसके बाप की भी माँ है उसको बोल रहे तेनो पता, मैंने पता है। तो सोचो आगे वाला समय कैसा होगा। इसलिए आज जीते जी जो करना है कर लो, बाद का किसने देखा। शैयादान जो करनी है अपने हाथों से कर दो, बाद जो पता नहीं होना भी की बहुत मुश्किल है। बोलो राधे राधे। अपने हाथ से दिया हुआ दान ही सार्थक है। जीते जी मंदिर के लिए कुछ करना है कर दो, कूलर लवाना होनी लवा लो, मरद तो बाद क्या पता। टाइल लगवानी लगवा दो, जो मन में है कर दो। इस कथा के लिए आपने कुछ आहुति डाली होगी, जरूरी नहीं है उस आहुति में आप लाख रुपया डालो। मैं कहता हूं 1 रुपया डालो पर डालो, 1 रुपया डालो पर डालो। ये सार्वजनिक कार्य हो रहा है, ये सभी के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ एक एक अन्न, एक एक धन कार्यरत होगा, लगेगा। आप भगवान को खुश करने जाते हैं, भगवान को क्या जरूरत है? बोलो बोलो। जब भगवान के पास जाएंगे आप लड्डू लेकर जाते हैं, चुन्नी लेकर जाते हैं, उनको जरूरत है? भगवान कहते हैं मेरे भक्त को प्रसन्न कर, मैं प्रसन्न हूं। मेरे पास जो यहाँ एक पुजारी है उसको खुश कर। तभी कहते हैं ब्राह्मण खुश है तो भगवान भी, भगवान कहते हैं मैं तभी खुश होऊंगा जब आप ब्राह्मण को खुश करें। जो मेरी आरती कर रहे हैं ना रोज सुबह शाम, इसको खुश करो। बोलो राधे राधे। तो ये जीवन ऐसे ही ना चला जाए। ये 7 दिन की कथा है, ये जैकपॉट है हमारे लिए। आज नहीं कल चलेंगे, परसों चलेंगे। सांसों का पता है किसी को? बोलो।
युधिष्ठिर अंदर बैठे हैं, भिखारी आया बाहर, अन्न दान कर दो, अन्न दान कर दो। अर्जुन साथ में बैठा, भीम साथ में बैठा। भीम कहता है अभी समय नहीं है, कल आना। भगवान कहते हैं वाह, तू तो भगवान से भी बड़ा हो गया। बोला क्यों महाराज? बोला तुझे तो पता है कि कल क्या होगा है, तूने कल बुला तो लिया, पर क्या पता 2 मिनट के बाद तू रहे या कल तो ऐसे बोल रहे जैसे कल तक तू रहेगा। कल का नाम काल है, कल करे सो आज करे सो अब, पल में पल नहीं होएगी बहुरी करेगा कब, क्या पता 1 मिनट के बाद क्या होने वाला। इसलिए ये सांस जो है ना, इसका कोई पता नहीं, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो आपको सबको अपनी पता है, और जो मरण का दिन होगा वो किसी को पता वो कब आ जाए। तैयारी पहले ही रखो। इसलिए सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा सब सपना है। इसलिए भगवान का भजन कर, मैं भी भगवान का भजन करता हूं। इसलिए शंकर भगवान ने जब कथा सुनाई तो 1 साल तक कथा चलती रही। कितने साल तक? कितने साल? नारायण ने जब कथा सुनाई 1 महीना तक कथा सुनाते रहे। देखो शिव भगवान कितने रसिक हैं, 1 साल तक कथा का वाचन करते रहे। नारायण जी जब कथा सुनाने लगे 1 महीना तक कथा सुनाते रहे। क्यों?